बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा यूसुफ और आप देख रहे हैं नॉलेज एटेनमेंट। किसी भी शख्स के लिए ये बात बिल्कुल नामुमकिन बल्कि गैर फितरी है कि वो ज़िंदगी की तलखियों और तमाम परेशानियों से बच सके, और अगर कोई शख्स ऐसा सोचता है कि वो बच सकता है तो वो सरासर गलती पर है। लेकिन हाँ, वो अपने सोचने का अंदाज़ ज़रूर बदल सकता है। इस सोचने के मुख्तलिफ अंदाज़ पर आपको एक इंतहाई गरीब आदमी की कहानी सुनाता हूँ। ये गरीब शख्स एक छोटे से गाँव में रहता था। इसके पास एक नायाब नस्ल का बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था जिससे वो बेहद प्यार करता था। बादशाह ने इस घोड़े की तारीफ सुनी तो अपने वज़ीरों और अमीरों के साथ घोड़ा ख़रीदने की गर्ज से इस गरीब आदमी के पास आया और कहा कि घोड़ा इसको फ़रोख्त कर दे। बादशाह ने इसे कहा कि मैं तुम्हें इसकी मुँह मांगी कीमत दूंगा। गरीब आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, ये बिकाऊ माल नहीं है, मैं इसको किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। आखिरकार बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले आधी सल्तनत दे दूंगा, लेकिन फिर भी वो घोड़ा बेचने के लिए राज़ी न हुआ। बादशाह मायूस होकर वापस चला गया। गांव के लोग इकट्ठे होकर इसके पास आए और कहा कि तुम कितने बदनसीब हो, तुम्हें एक घोड़े के बदले एक आधी सल्तनत मिल रही थी। अगर ले लेते तो सारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती और तुम ही हमारे बादशाह होते और हम भी सुकून से रहते। गरीब आदमी ने कहा कि इसमें मेरी ज़िंदगी की बदनसीबी कहाँ से आ गई, ये ज़िंदगी का एक मामूली सा वाक़या ही तो है। कुछ अरसे बाद ये घोड़ा कहीं भाग गया। गांव के लोग इकट्ठे होकर इसके पास आए और कहने लगे, तू तबाह बर्बाद हो गया। इसने कहा कि इसमें बर्बाद होने वाली कौन सी बात है, ये ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या ही तो है। कुछ अरसे बाद घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 11 जंगली घोड़े और ले आया। गांव के तमाम लोग इकट्ठे होकर इसको मुबारकबाद देने के लिए आ गए और कहा कि तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हारे पास अब 12 कीमती घोड़े हो गए हैं। गरीब आदमी ने कहा कि इसमें खुशनसीबी वाली कौन सी बात है, ये ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या ही तो है। इस गरीब आदमी का इकलौता बेटा था जिसने जंगली घोड़ों को तरबियत देना शुरू कर दी। एक दिन वो अचानक घोड़े से नीचे गिर गया और इसकी टांग टूट गई। गांव के तमाम लोग इकट्ठे होकर इसके पास आए और कहने लगे कि तुम तबाह बर्बाद हो गए, तुम्हारा एक ही बेटा था, उसकी भी टांग टूट गई और अब वो बेकार हो गया है। इसने कहा कि इसमें तबाह होने वाली कौन सी बात है, लड़के की टांग टूट गई तो क्या हुआ, ये ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या ही तो है। कुछ अरसे के बाद बादशाह की दूसरे मुल्क से जंग छिड़ गई। इसने नौजवानों को जबरी तौर पर फ़ौज में भर्ती करना शुरू कर दिया और गांव के तमाम नौजवान लड़कों को जबरी तौर पर भर्ती कर लिया गया, मगर गरीब आदमी के लड़के की टूटी टांग की वजह से उसे छोड़ दिया गया। गांव के तमाम लोग इकट्ठे होकर फिर इस गरीब आदमी के पास आए और कहने लगे कि तुम कितने खुश नसीब हो, बादशाह ने तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया है। इसने जवाब दिया कि इसमें खुश नसीबी वाली कौन सी बात है, ये ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या ही था। इसके बाद इस गरीब आदमी ने लोगों से नाराज़गी का इजहार किया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए, मैं तो दूसरे गांव जा रहा हूँ क्योंकि तुम ज़िंदगी के मामूली वाक़यात को पूरी ज़िंदगी पर मुहित कर देते हो। तो जब लोग ज़िंदगी के एक नाखुशगवार वाक़ये को पूरी ज़िंदगी पर मुसल्लत कर देते हैं तो वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि जिन्होंने ज़िंदगी के बहुत ही बुरे और नाखुशगवार हालात से गुज़र कर खुशी और इत्मीनान हासिल किया। इसकी वजह यकीनन यही है कि उन्होंने उस कबूतर जैसे रवैये का इजहार नहीं किया जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, बल्कि उन्होंने हालात का मुकाबला किया और शेर की तरह आंखों में आंखें डाल दीं। ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो मामूली बुरे हालात से गुजरने के बाद शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब तक कोई शख्स इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता कि डिप्रेशन और अफसुर्दगी का ताल्लुक हालात के बारे में सोच के अंदाज पर होता है, इसका खुशो खुरम रहना बहुत ही मुश्किल है। नॉलेज एटेनमेंट को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही बहुत सी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। साथ में मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।